नमस्कार दोस्तों। आज 15 सितंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो पेज नंबर 4 पे है। 17 तमिलनाडु फिशरमैन फ्रॉम 2 डिस्ट्रिक्ट्स हेल्ड बाय श्रीलंकन नेवी फॉर ट्रेस पासिंग। ये वर्ड है ट्रेस पासिंग। ट्रेस पास किसको कहते हैं, ध्यान रखिए, ये लीगल वर्ड है ट्रेस पासिंग। जैसे आपके घर के अंदर कोई अनाधिकार प्रवेश कर जाता है, इसको ट्रेसपासिंग कहते हैं। आपके जमीन के अंदर, जैसे आपकी एक जमीन है, वहाँ पे आपने बाउंड्री वॉल कर रखी है और किसी व्यक्ति ने उस जमीन में दरवाज़ा तोड़ के या जो गेट है उसको तोड़ के वहाँ पे कुछ लगा दिया है या कुछ कर रहा है, काम निजी काम कर रहा है, तो ये ट्रेसपासिंग कहलाएगा। आपने किसी व्यक्ति को अपने घर नहीं बुलाया है, वो ज़बरदस्ती आपके घर में घुस जा रहा है, ट्रेसपासिंग कहलाएगा। आप किसी खाली ज़मीन पे जो किसी व्यक्ति का है वहाँ पे कुछ काम करना, बिना उसकी अनुमति के काम करना शुरू करते हो, ये ट्रेसपासिंग है। इसी प्रकार से जो समुद्री सीमा है, उस समुद्री सीमा के अंदर जब भारतीय मछुआरे या श्रीलंकाई समुद्री सीमा में प्रवेश कर जाते हैं तो उसे ट्रेसपासिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये दो द्विपक्षीय जो वार्ताएं हैं, इस तरीके की सीमांकन बहुत मुश्किल होता है और सामान्यतः कुछ मछुआरे हैं भी जो जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि मछली और मिले और इसी में वो पकड़े जाते हैं। तो ये मुद्दा है, मुझे ट्रेसपासिंग बताना था, इसके कारण से मैंने ये बता दिया। तो आप इसे पढ़ लेंगे। पेज नंबर 6 पे अब जो अगली न्यूज़ है वो है एससी वॉन्ट, पेज नंबर 6 पे है, एससी वॉन्ट इंटरफेयर विथ लक्षद्वीप रिमूवल। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लक्षद्वीप में जो मिड डे मील दिया जाता था, उसमें मीट दिया जाता था, मिड डे मील से मीट को हटा लिया गया है। तो वहाँ पे एक याचिका दायर की गई थी कि जो लक्षद्वीप का कल्चर है वो मीट खाने के उसमें है, उसे मीट परोसा ही जाना चाहिए, इस तरीके की याचिका दायर की थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये कार्यपालिका के कार्य हैं और वो कार्यपालिका देखेगी, इसी पे ये है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट हर जगह हस्तक्षेप नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट हर जगह या हर आदमी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेके चला जाए तो ऐसा हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पेज नंबर 10 पे है। पेज नंबर 10 पे क्या है, डिसटेंगलिंग द 2030 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है ना। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है उसमें किस तरीके की बाधाएं आएंगी और किस तरीके की जो एक दुविधाएं हैं, इसके बारे में बात की गई। द प्रेसिडेंसी ऑफ 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू बी हेल्ड दुबई has called for agreement on global targeting tripling renewable energy capacity for current level by 2030। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, इसमें कौन कौन सी दिक्कतें हैं, किस प्रकार यूरोपीय यूनियन की दिक्कतें हैं, किस प्रकार से फंडिंग की दिक्कत है, टेक्नोलॉजी की दिक्कत है, उसी पे एक ओवरव्यू किया गया है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 10 पे ही है, चेंजिंग द वे ऑफ पोस्टमैन नॉक्स। जो एक बिल लाया जा रहा है, न्यू पोस्ट ऑफिस बिल है ना, पोस्ट ऑफिस बिल है, इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा किया गया है। तो इसी पे बात की गई कि ये किस प्रकार का बदलाव लेके आएगा और जब ये बिल पास हो जाएगा तो इस पर ध्यान रखिएगा। आप एक बिल का एक सेक्शन बना लीजिए, वहाँ पे जो बिल आ रहे हैं उनको लिख लीजिए। जब वो एक्ट बन जाएंगे तो उनके जो मेन प्रावधान होंगे, मुख्य प्रावधान होंगे, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये करना है। इसके बाद है पेज नंबर 14 पे। तो पेज नंबर 14 पे चलते हैं और पेज नंबर 14 पे क्या है, तो हमें पढ़ना है गवर्नमेंट लिमिट्स व्हीट स्टॉक टू कंट्रोल प्राइस। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को या किसी दुकानदार को या किसी संस्थान को एक लिमिट कर दी गई है कि इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते स्टॉक में। इससे ज़्यादा रखने पे एक तरीके से एक होर्डिंग हो जाएगी, या मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, जमाखोरी कह सकते हैं इसको, जमाखोरी हो जाएगी और प्राइस जो है बढ़ जाएगा, और उसी के लिए गवर्नमेंट ने लिमिट लगाई है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट इस तरीके की जो लिमिट है वो किस अधिनियम या किस एक्ट के तहत लगाती है, तो इसको आपको जरूर देखना है।
ठीक है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे क्या है, तो पेज नंबर 16 पे है PMMSY, है ना, PMMSY ब्रिजिंग गैप्स इन द फिशरीज सेक्टर। ठीक है, PMSSY क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है, तो आप इसे देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमें देखना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को एक बार देख लेंगे। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो लास्ट है होलसेल प्राइस कंटिन्यू टू फॉल, पेज नंबर 17। जो होलसेल प्राइस है वो कंटिन्यू गिर रहा है और इसी पे ये बात की गई है, तो आप इसको देख लेंगे एक बार। और आज के लिए इतना ही है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। ठीक है, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।